बहुत पुराने वक्त की बात है, जब इंसान और जिन्नात के बीच की लकीरें इतनी गहरी नहीं थीं और जंगलों में वो राज दफन थे जिनका जिक्र आज भी रूह कंपा देता है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था। इसी गांव के आखिरी सिरे पर, जहां इंसानी आबादी खत्म होती थी और घना जंगल शुरू होता था, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में अरमान रहता था। अरमान एक यतीम लड़का था जिसके माँ बाप का साया बचपन में ही सर से उठ गया था। उसकी कुल कायनात उसकी बूढ़ी दादी थीं, जो अब उम्र के उस पड्डिढाव पर थीं जहां सांसें भी उखड़-दाट कर आती हैं। गरीबी का यह आलम था कि अरमान दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, अपने कंधों पर भारी बोझ उठाता और शहर जाकर उन्हें बेचता, तब जाकर शाम को चूल्हा जलता। मगर अरमान के दिल में कभी शिकवा नहीं आया। वो 5 वक्त का नमाजी और बेहद ईमानदार लड़का था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसकी यही ईमानदारी एक दिन उसे ऐसी दुनिया के दरवाजे पर खड्डा कर देगी जहां से वापसी का रास्ता मौत से होकर गुजरता है। सर्दियों की एक सर्द दोपहर थी। हवाओं में अजीब सी उदासी थी। अरमान जंगल में लकड़ियां जमा करते करते बहुत दूर निकल आया था। उस दिन उसे प्यास की शिद्दत महसूस हो रही थी। पानी की तलाश में वह भटकते हुए जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा जिसे गांव वाले काली घाटी कहते थे। यहाँ के पेड़ सूखे और ऐंठे हुए थे, जैसे वो किसी दर्द में हों। झाड़ियों के बीच उसे एक पुराना वीरान कुआं दिखाई दिया। कुएं की जगत पर काई जमी थी और अंदर गहरा अंधेरा था। बुजुर्ग कहते थे कि वीरान जगहों पर बिना इजाजत दाखिल नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यास ने अरमान के डर को दबा दिया। उसने कुएं में बाल्टी डाली। जैसे ही बाल्टी पानी से टकराई, एक अजीब सी गूंज पैदा हुई और फिर एक भारी आवाज ने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया। ऐ आदमजात, तूने हमारे सुकून में खलल डालने की जुर्रत कैसे की? अरमान के हाथ से रस्सी छूट गई। उसका बदन कांपने लगा। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, मुझे माफ कर दें, मैं सिर्फ प्यासा था। मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का नहीं था। तभी कुएं के गहरे पानी में हलचल हुई। पहले नीला धुआं उठा और फिर वो धुआं एक इंसानी शक्ल में ढलने लगा। अरमान अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। उसके सामने पानी की सतह पर एक लड़की खड़ी थी, बेइंतहा खूबसूरत, जिसकी आंखें इतनी चमकदार थीं जैसे रात में जुगनू चमकते हों। उसके बाल हवा में तैर रहे थे। उसने अरमान को गौर से देखा और एक दिलकश मुस्कान के साथ बोली, डरो मत अरमान, मैं तुम्हें जानती हूं। तुम वही लकड़हारे हो ना जो अपनी बीमार दादी की खिदमत में अपनी जवानी खपा रहा है? अरमान को यकीन नहीं हो रहा था। इस सुनसान जंगल में यह मखलूक उसका नाम जानती थी। उसने डरते हुए पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और तुम कौन हो? वो लड्ढे की हवा में थोड़ा ऊपर उठी और कुएं की मुंडेर पर आ बैठी। उसने कहा, मेरा नाम शमा है, मैं जिन्नात की दुनिया से हूं। हम तुम्हें रोज देखते हैं अरमान। तुम्हारी नेकी और तुम्हारी गरीबी ने मुझे तुम्हारे सामने आने पर मजबूर कर दिया। मैं यह भी जानती हूं कि तुम्हारी दादी मौत के करीब है और तुम्हारे पास हकीम की दवा के लिए पैसे नहीं हैं। दादी का जिक्र आते ही अरमान की आंखों में आंसू आ गए। शमा ने उसकी बेबसी देखी और अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक लाल रंग का पत्थर चमक रहा था, जिसमें से ऐसी रोशनी निकल रही थी जिसने जंगल के उस हिस्से को रोशन कर दिया। शमा ने पत्थर अरमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो अरमान, यह एक याकूत कीमती रत्न है। इसे शहर में बेच देना। इतने पैसे मिलेंगे कि तुम अपनी दादी का बेहतरीन इलाज करा सकोगे और तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अरमान पीछे हट गया। उसका ईमान गवाही नहीं दे रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं जिन्नात से मदद नहीं ले सकता, यह गलत है। शमा की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उसने नरम लहजे में कहा, इसे मदद समझो या तोहफा, लेकिन क्या तुम अपनी दादी को अपनी आंखों के सामने मरता देख सकते हो? सोचो अरमान, यह पत्थर उनकी जान बचा सकता है। दादी का चेहरा अरमान की आंखों के सामने घूम गया। मजबूरी इंसान को उसूल तोड़ने पर मजबूर कर देती है। कांपते हाथों से अरमान ने वो पत्थर ले लिया। शमा ने जाते जाते एक शर्त रखी, बस याद रखना, हमारा यह राज ही रहना चाहिए। अगर तुमने किसी को बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पत्थर बेचकर अरमान के घर के हालात बदल गए। दादी का इलाज हुआ,
घर में अनाज आया और वीरान झोपड़ी में खुशियां लौट आईं। लेकिन अरमान का दिल अब घर में नहीं लगता था। हर शाम सूरज ढलते ही उसके कदम खुद खुद उस कुएं की तरफ मुड़ जाते। शमा वहां उसका इंतजार करती मिलती। धीरे धीरे डर की जगह दोस्ती ने ले ली, और दोस्ती कब इश्क में बदल गई अरमान को पता ही नहीं चला। शमा उसे घंटों अपनी दुनिया के किस्से सुनाती, कैसे जिन्नात हजारों साल जीते हैं, कैसे वो पलक झपकते ही मीलों का सफर तय करते हैं। अरमान, जो एक सीधा साधा इंसान था, शमा की जादुई बातों और उसकी खूबसूरती के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसे लगने लगा था कि शमा ही उसकी हमसफर है, चाहे वो इंसान हो या जिन्न। महीने बीत गए। एक पूर्णमासी की रात शमा बेहद उदास थी। उसने अरमान का हाथ अपने ठंडे हाथों में लिया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोली, अरमान, हमारे पास वक्त कम है। मेरे वालिद, जो हमारे कबीले के सरदार हैं, उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। वो बहुत गुस्से में हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक ताकतवर जिन्न से शादी कर लूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अरमान घबरा गया। उसने पूछा, तो अब क्या होगा शमा? क्या हम जुदा हो जाएंगे? शमा ने रोते हुए कहा, नहीं अरमान, मैं बगावत करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरी दुनिया में। वहां कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। हम वहां हमेशा के लिए खुश रहेंगे। अरमान कशमकश में पडडीडीएच गया। अपनी दुनिया छोड़ ढना, अपनी बूढ़ी दादी को छोड़ ढना, यह फैसला आसान नहीं था। उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन दादी, वो मेरे बिना मर जाएंगी। मैं उन्हें कैसे छोड़ डांट सकता हूं? शमा ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मेरी दुनिया का वक्त तुम्हारी दुनिया से अलग है। तुम वहां मेरे साथ कुछ दिन रहोगे, लेकिन यहां सिर्फ कुछ पल गुजरेंगे। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारी दादी को पता भी नहीं चलेगा। बस एक बार मेरे साथ चलो। अगर तुम नहीं आए तो मेरे पिता मुझे कैद कर लेंगे और हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। अरमान, जो इश्क में अंधा हो चुका था, उसने हामी भर दी। उसने वादा किया कि वह 3 दिन बाद, जब चांद पूरा होगा, उसके साथ जिन्नात की दुनिया में जाएगा। अरमान ने फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। अगली सुबह वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था कि तभी गांव के रास्ते पर एक अजनबी बुजुर्ग दिखाई दिए। उनका लिबास हरा था, आंखों में गहरा सुरमा और हाथ में एक बड्डी सी तस्बीह थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा जलाल था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। यह बाबा कासिम थे, जो रूहानी इल्म के माहिर माने जाते थे। बाबा कासिम सीधे अरमान के पास आए और बिना कुछ कहे उसकी कलाई पकड़ डांच ली। उनकी पकड़ डांच लोहे जैसी सख्त थी। उन्होंने अरमान की आंखों में घूरते हुए भारी आवाज में कहा, बेटा, तेरे वजूद से मुर्दा दुनिया की बू आ रही है। तू किस आग से खेल रहा है? तुझे अंदाजा भी नहीं कि जिस साए के पीछे तू दीवाना है, वो तुझे निगलने के लिए अपना मुंह खोले बैठा है। अरमान के पसीने छूट गए। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझा। बाबा कासिम ने एक कड्ढवी हंसी हंसी और बोले, झूठ मत बोल अरमान, मैं उस शमा को जानता हूं। वो तुझे धोखा दे रही है। उसका असली नाम शमा नहीं, माहिरा है। वो एक शैतानी जिन्न है। वो तुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो तेरी रूह की प्यासी है। जिन्नात इंसानी जिस्म पर कब्जा करने के लिए ऐसे खेल खेलते हैं। वो तुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है, ताकि तू कभी वापस ना आ सके और तेरी रूह को अपना गुलाम बना सके। अरमान का दिमाग सुन्न पडडीडीएच गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। शमा ने मेरी दादी की जान बचाई है। उसने मुझे वो पत्थर दिया जिससे हमारा घर चल रहा है। वो बुरी नहीं हो सकती। बाबा कासिम ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और बोले, तो देख हकीकत। अचानक अरमान को एक मंजर दिखाई दिया। उसकी दादी बिस्तर पर तड़प रही थी। उनके मुंह से काला झाग निकल रहा था। बाबा ने हाथ हटाया और बोले, तेरी दादी की बीमारी कुदरती नहीं थी अरमान, वो उसी जिन्नी का किया हुआ काला जादू था। पहले उसने बीमारी दी, फिर इलाज का नाटक करके तेरा भरोसा जीता। अब वो तुझे ले जाएगी और तेरी दादी तड़प कर मर जाएंगी। अरमान फूट फूट कर रोने लगा। उसका भरोसा कांच की तरह टूट चुका था। क्या वाकई शमा ने इतना बद्दा फरेब किया? बाबा कासिम ने अपनी झोली से एक तांबे का पुराना तावीज और एक शीशी में दम किया हुआ पानी निकाला। उन्होंने अरमान को देते हुए कहा, सुन अरमान,
ये तावीज तुझे उसके जादू से बचाएगा। आज रात जब तू उससे मिलने जाए तो होशियार रहना। वो तुझे अपनी दुनिया में खींचने की पूरी कोशिश करेगी। जैसे ही वो तेरे करीब आए, तू यह पानी उस पर छिड़क देना और यह तावीज उसे दिखा देना। उसका जादू टूट जाएगा। अरमान ने कांपते हाथों से वो चीजें ले ली। रात हुई। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि अरमान को अपनी धड़कनें हथौड़े जैसी सुनाई दे रही थीं। पूरनमासी का चांद आसमान के बीचों बीच था। अरमान भारी कदमों से कुएं के पास पहुंचा। शमा वहां खड्डी थी। आज वह दुल्हन के लाल जोधे में थी और इतनी हसीन लग रही थी कि अरमान का इरादा डगमगाने लगा। शमा ने बाहें फैलाते हुए कहा, आओ अरमान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। देखो, कुएं के अंदर से मेरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा है। चलो, हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। अरमान अपनी जगह खद्दहा रहा। उसने अपनी जेब में रखी शीशी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, शमा, बस एक बात का सच जवाब देना। क्या तुम्हारा असली नाम माहिरा है? क्या मेरी दादी की बीमारी तुम्हारा किया हुआ जादू थी? शमा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा, नीले से गहरा लाल, जैसे खून उतर आया हो। उसने तड़प कर कहा, तुम्हें यह सब किसने बताया? उस पाखंडी बाबा कासिम ने। अरमान, होश में आओ। वो तुम्हें गुमराह कर रहा है। वो कोई नेक बाबा नहीं है। वो खुद मेरे पिता का भेजा हुआ एक जासूस जिन्न है जो रूप बदलकर हमारे बीच दरार डालने आया है। कहानी में एक नया और खौफनाक मोद्दा आ गया था। अरमान बुरी तरह उलझ गया। कौन सच बोल रहा है? शमा, जो रो रो कर अपनी वफाई का यकीन दिला रही थी, या बाबा कासिम जिन्होंने उसे तावीज दिया था? तभी झादियों के पीछे से पत्तों के टूटने की आवाज आई। बाबा कासिम वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। वो चिल्लाए, अरमान, वक्त मत गंवा। यह डायन तुझे सम्मोहित कर रही है। पानी छिड़क इस पर। शमा ने अरमान की तरफ हाथ बढ़ाया। अरमान, मेरी कसम, अगर तुमने वो पानी मुझ पर फेंका तो मैं जल जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करती हूं अरमान। उस बूढ़े पर भरोसा मत करो। उधर बाबा कासिम चिल्ला रहे थे, यह तुझे मार डालेगी, जल्दी कर। अरमान बीच में फंसा हुआ था। उसका सिर चकराने लगा। एक तरफ उसका प्यार था, दूसरी तरफ उसका डर। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक और आवाज आई, रुक जाओ। यह आवाज किसी और की नहीं, अरमान की दादी की थी। वो दादी जो कल तक बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, आज लाठी टेकते हुए गिरते पद्धते जंगल के बीच आ पहुंची थी। उनके दूसरे हाथ में कुरान शरीफ था। दादी के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था जो शायद उनकी इबादतों का असर था। दादी ने हांफते हुए अपनी कांपती उंगली उठाकर दोनों की तरफ इशारा किया और गरज कर बोली, तुम दोनों ही झूठे हो, तुम दोनों ही फरेबी हो। अरमान दौड़कर दादी के पास गया। दादी, आप यहां? दादी ने उसे अपने पीछे किया और कुरान शरीफ को हवा में उठाया। उन्होंने शमा की तरफ देखा और कहा, तू एक जिन्नी है जिसने मेरे मासूम पोते को इश्क के जाल में फंसाया ताकि उसकी रूह छीन सके। फिर दादी ने बाबा कासिम की तरफ उंगली उठाई और जो कहा उसने अरमान के पैरों तले जमीन निकाल दी। और तू कोई वली नहीं, तू भी इसी के कबीले का एक और जिन्न है जो मेरे पोते का सौदा करने आया है। ये दोनों मिले हुए हैं। ये अच्छे और बुरे का खेल खेल रहे हैं ताकि मेरा पोता किसी एक पर भरोसा कर ले और अपनी जान गंवा दे। शमा और बाबा कासिम दोनों एक पल के लिए सन्न रह गए। फिर अचानक दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी भयानक और खौफनाक थी कि जंगल के पेड्डा हिलने लगे। शमा का खूबसूरत चेहरा पिघलने लगा, उसकी त्वचा गलने लगी और वो एक काली परछाई बन गई। बाबा कासिम का शरीर लंबा और विकृत होने लगा, उनके हाथ पंजों में बदल गए। वो दोनों अब अपनी असली शैतानी शक्ल में आ चुके थे। शमा, जो अब एक डरावनी बला बन चुकी थी, अपनी फटी हुई आवाज में बोली, बूढ़िया, तू हमें नहीं रोक सकती। अरमान हमारा है, इसने हमारा पत्थर लिया है, इसने हमसे मदद ली है, इसका सौदा हो चुका है। बाबा कासिम भी गुर्राए, आज इसकी रूह हमारे साथ जाएगी। वो दोनों अरमान और दादी की तरफ झपटे। अरमान डर के मारे दादी से लिपट गया। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी, लेकिन दादी डरी नहीं। उन्होंने पूरी ताकत से अपनी आखिरी सांसों को जमा करके
आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्युम। दादी की आवाज जो पहले कांप रही थी अब जंगल में बिजली की तरह गूंजने लगी। जैसे जैसे कुरान की आयतें फिजा में गूंजी, उन दोनों जिन्नात के जिस्म से आग की लपटें निकलने लगीं। वो अदृश्य रस्सियों में जख्त दह गए। शमा और बाबा कासिम दोनों दर्द से चीख रहे थे। बंद करो इसे, हमें जलाओ मत, हम वापस जा रहे हैं। उनकी चीखें आसमान चीर रही थीं। कुएं का पानी उबलने लगा। दादी रुकी नहीं, वो पढ़ती रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन जुबान नहीं रुकी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे आसमान फट गया हो। एक तेज सफेद रोशनी हुई जिसने सबकी आंखों को चंदिया दिया। अरमान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी मध्यम हुई और धुआं छंटा तो वहां कोई नहीं था, न शमा, न बाबा कासिम और न ही वो डरावनी रोशनी। वहां सिर्फ जली हुई राख का ढेर था और जंगल की वही पुरानी खामोशी। कुआं अब सिर्फ एक मामूली पुराना कुआं लग रहा था। अरमान अपनी दादी के पैरों में गिरकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। दादी, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की, मैं बहक गया था। दादी ने उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे और अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान खता का पुतला है। शैतान हमें हमारी ख्वाहिशों के जरिए ही फंसाता है। तूने वो पत्थर लिया, वही तेरी गलती थी। याद रखना, हराम तरीके से मिली हुई मदद कभी बरकत नहीं लाती। अरमान ने उसी वक्त तौबा की। उसने वो सारा पैसा जो उस पत्थर से मिला था गरीबों और यतीमों में बांट दिया। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और फिर से मेहनत मजदूरी करके घर चलाने लगा। हालांकि जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन अब उसमें सुकून था और दादी की दुआएं थीं। वक्त हर जख्म को भर देता है। कई साल गुजर गए। दादी का इंतकाल हो गया, लेकिन वो अरमान को एक नेक रास्ते पर छोड़ दे गई थी। अरमान की शादी जोया नाम की एक बहुत ही नेक सीरत लद्दानकी से हुई। जोया ने अरमान के घर को जन्नत बना दिया। अरमान अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसके बच्चे आंगन में खेलते थे। लेकिन कहते हैं ना, पहली मोहब्बत और पहला खौफ इंसान कभी नहीं भूलता। अपनी शादी की सालगिरह की अगली सुबह जब अरमान अपनी छत पर टहल रहा था और भोर का सूरज देख रहा था तो अचानक हवा का रुख बदला। उसे हवा में वही पुरानी जानी पहचानी मोगरे और चमेली की खुशबू महसूस हुई, वही खुशबू जो शमा के आने पर आती थी। अरमान ठिठक गया। क्या वो वापस आ गई? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो बला फिर लौट आई है? तभी हवा में एक बहुत ही धीमी सरगोशी जैसी आवाज तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची। डरो मत अरमान, मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरा खेल खत्म हो चुका है। बस इतना कहने आई हूं कि तुम्हारी दादी के ईमान ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम आज मेरी दुनिया में कैद होते। अपनी दुनिया में खुश रहो। आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और वो खुशबू भी हवा में घुल गई। अरमान ने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। उसने पलटकर देखा, कमरे में जोया और उसके बच्चे सो रहे थे। उसने खुद से कहा, मेरी जन्नत यही है, इसी मिट्टी में, इन अपनों के बीच। उसने दरवाजा बंद किया और हमेशा के लिए उस रूहानी दुनिया के दरवाजे पर ताला लगा दिया। कहानी की सीख दोस्तों, अरमान और जिन्न की इस रोंगटे खड्डी डीढ़े कर देने वाली दास्तान से हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। पहली सीख यह है कि लालच और गलत रास्ते से मिली हुई कामयाबी या मदद अंजाम में सिवाय बर्बादी और पछतावे के कुछ नहीं देती। शैतानी ताकतें अक्सर हमें हमारी कमजोरियों, हमारी गरीबी या हमारी जरूरतों का फायदा उठाकर ही अपने जाल में फंसाती हैं, जैसे शमा ने अरमान की गरीबी का फायदा उठाया। और दूसरी सबसे अहम बात, बुजुर्गों का साया और अल्लाह का कलाम, पवित्र वचन, हर बला से हिफाजत करता है। अगर अरमान की दादी का ईमान पक्का न होता और वो वक्त पर न आती तो शायद अरमान आज हमारे बीच न होता। हमें हमेशा अपनी हदों में रहना चाहिए और गैबी, अनदेखी ताकतों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर खूबसूरत चेहरा हमदर्द नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट बॉक्स में बेशक या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपने कभी ऐसी कोई रूहानी चीज महसूस की है तो हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और रहस्यमयी दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें
اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔